हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9 एक्सरसाइज 3.2 एग्जाम्पल्स को बेसिकली यहाँ पर सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इनका सोल्यूशन कैसे है, क्या हो रहा है। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 के ऑलरेडी फिगर्स ड्रा कर रखे हैं और इस एक्सरसाइज में से रिलेटेड दो ही एग्जाम्पल्स हैं जो आपको सॉल्व करने हैं, अंडरस्टैंड करने हैं, समझने हैं। तो ध्यान से देखना है क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान सा एक्सरसाइज है, लेकिन कभी कभी आप क्या करते हैं कि ऐसे एक्सरसाइज को आप लेफ्ट कर देते हैं और एग्जाम में लग बाई चांस आपके ऐसे क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाते हैं और आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। तो ध्यान से देखना है ताकि ऐसे क्वेश्चंस आपसे रॉन्ग ना हो और आपके मार्क्स ना कटें। तो एग्जाम्पल 1 है, मैं इसको रीड कर देता हूँ। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है द अब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी आर। पॉइंट बी का अब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होगा। तो मैंने बताया था कि किसी भी पॉइंट का जो अब्सिसा होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है। क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट। और जो ऑर्डिनेट होता है उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो इस पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओरिजिन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? प्लस का 4। तो इसका ये एक्स कोऑर्डिनेट 4 हो गया। और y कोऑर्डिनेट क्या होता है? x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 3। तो 3 हो गया। तो अब्सिसा क्या हो जाएगा? अब्सिसा 4 हो गया। अब्सिसा क्या हो गया? अब्सिसा 4 हो गया। ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ऑर्डिनेट 3 हो जाएगा। ऑर्डिनेट 3 हो जाएगा। तो x कोऑर्डिनेट जो होता है उसको अब्सिसा बोलते हैं किसी भी पॉइंट का, और y कोऑर्डिनेट जो होता है उसको हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आपका सोल्यूशन हो गया। फर्स्ट का क्या है? 4, 3। और 4, 3 में क्या हो गया आपका? ये आपके आंसर हैं, आप लोग राइट कर लीजिएगा। मैं पूरा क्वेश्चन इसलिए नहीं सॉल्व यहाँ पर राइट किया हूँ क्योंकि थोड़ा स्पेस कम है, तो मैं डायरेक्टली आपको सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ। तो हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट बी का क्या हो गया? कोऑर्डिनेट 4, 3 हो गया। और अब्सिसा क्या हो गया? 4 हो गया। और ऑर्डिनेट क्या हो गया? 3 हो गया। सेकेंड है इसका द एक्स कोऑर्डिनेट। सेकेंड है द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट पॉइंट एम का पूछ रहा है। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? -3। और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4। तो ये हो गया आपका एक्स कोऑर्डिनेट -3 और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और इसी तरीके से हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम क्या हो जाएगा? -3, 4। एक्स कोऑर्डिनेट -3, वाई कोऑर्डिनेट 4 और कोऑर्डिनेट इस पॉइंट एम का होगा -3 और 4। तो इस तरीके से -3, 4। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल। है ना? एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है देख सकते हैं आप? वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? -5। तो -5। और वाई कोऑर्डिनेट क्या है? वाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है -4। तो ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 3 का, एग्जाम्पल 1 के क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन क्या हो जाएगा? द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल -5, -4। तो -5, -4। ठीक है। अब नेक्स्ट है 4 द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एक्स। एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एक्स। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 3 राइट कर लिया। वाई कोऑर्डिनेट कितना है? -4। है ना? तो ये आ गया आपका 4th का 3 -4। तो ये बहुत ही आसान सा एक्सरसाइज है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, लक बाई चांस आपसे मिस्टेक हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करके ही एग्जाम में जाना है, ध्यान से देखना है। ठीक है। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है आपका एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है? राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स मार्क्ड ऑन द एक्सिस। ये एक्सिस है और इस एक्सिस पर कुछ पॉइंट मार्क हैं। कुछ पॉइंट क्या हैं? कुछ पॉइंट आपके मार्क हैं, जैसे A, B, C, D और E। इनका आपको कोऑर्डिनेट बताना है। A पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा भाई? A पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? देखिए ये जो पॉइंट है A ना, ये x एक्सिस पर ही है। तो मैंने बताया था कि अगर x एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो उसका जो कोऑर्डिनेट होगा x 0 के फॉर्म में होगा। x क्या है? एक तरह का वेरिएबल है, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, एनी नंबर, कोई भी नंबर। तो नंबर क्या है? 4। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 4, 0। क्योंकि x कोऑर्डिनेट क्या है? y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 है ना?
और वाई कोऑर्डिनेट कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये तो एक्स एक्सिस पर है, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इसी तरीके से पॉइंट बी का क्या है, ये वाई कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट बी जो है वाई एक्सिस पर है, तो वाई एक्सिस पर किसी पॉइंट का लोकेशन किस फॉर्म में होता है, 0 वाई के फॉर्म में होता है, 0 वाई के फॉर्म में होता है। तो इस पॉइंट का लोकेशन क्या हो जाएगा 0, इस पॉइंट का लोकेशन हो जाएगा 0 3, है ना, 0 वाई के फॉर्म में होता है और एक्स एक्सिस का कोई भी पॉइंट x 0 के फॉर्म में होता है, ये है। अब पॉइंट सी है, पॉइंट सी क्या है, एक्स एक्सिस पर है, तो इस पॉइंट का लोकेशन क्या हो जाएगा -5 0, -5 0। पॉइंट डी का लोकेशन क्या हो जाएगा, x क्या है, x क्या है भाई, x है 0 और y कितना है -4। तो ये रहा आपके x एक्सिस और y एक्सिस पर प्रेजेंट पॉइंट के लोकेशन। x एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट प्रेजेंट है तो उसका जो कोऑर्डिनेट होता है x 0 के फॉर्म में होता है, और y एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट प्रेजेंट है तो उसका कोऑर्डिनेट 0 y के फॉर्म में होता है ना। तो ये आपके क्वेश्चंस एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 का सलूशन रहा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, गुड लक।